फिर दूसरी बात, इस देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा, जाति धर्म से, दलित मुस्लिम से, हिंदू मुसलमान से, मंदिर मस्जिद से उठकर देश के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज देश खतरे में है। देश के बारे में सोच के कहते रहे ना भाजपा, कहाँ देश हित में महंगाई बढ़ाई जा रही है, देश हित में कहाँ महंगाई बढ़ाई जा रही है। और फिर दूसरी बात भाई, अगर महंगाई देश हित में है तो क्यों लोग ये युवा पागल है क्या? यहाँ पर 100-150 युवा इतनी 46 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहा है, आवाज़ उठा रहा है, पागल है क्या हम लोग? लेकिन इस देश के हर गरीब परेशान है, हर मजदूर परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। आज लोगों को समझना पड़ेगा भैया। युवा उतर के आते हैं तब वो लोग कहते हैं कि विपक्ष के लोग हैं, ये हमें बदनाम करने के लिए आए हैं। हम पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है ना, हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं और इस देश के लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग 150 हैं तो आने वाले समय में हम लोग 1500 भी होंगे और 1.5 लाख भी होंगे। तो ऐसा नहीं है। और इस देश की सरकार को अब सोचना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान दलित से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा देश के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र तो जब बनेगा जब ये देश बचेगा, जब ये राष्ट्र बचेगा। देश ही बेच दिया भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश आपको दिख रहा होगा, आए दिन कोई कंपनी बेच देते हैं, कभी कुछ किसी को बेच दिया, कभी कुछ बेच दिया। तो इस देश के लोगों को अब देश के लिए सोचना पड़ेगा। सब पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके, सारी जाति धर्म छोड़ करके आज लोग देश के लिए खड़े हों, क्योंकि ये देश खतरे में है। आज ये देश बिक रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, सबको पता है कौन बेच रहा है। मोदी जी कह रहे डंका बज रहा है विश्व में, मोदी जी का डंका बज रहा है। देखो आपने किसकी सरकार है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लो, कभी लोग कहते थे कांग्रेस की सरकार है, लोग कहते थे बीजेपी की सरकार है। आज तो बीजेपी खत्म हो गई, लोग कह रहे हैं मोदी की सरकार है। अगर देश बिक रहा मोदी की सरकार है तो देश की सरकार है ही कहाँ? जनता को पसंद है। पहले देश का प्रधानमंत्री होता था, आज मोदी है, आज बीजेपी का प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बोल के देश की बेइज्जती ना करो आप लोग। आप देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते? देश का प्रधानमंत्री है कहाँ? देश के लिए किया क्या? इस देश का गरीब पहले भी झुग्गियों में रहता था, आज भी झुग्गियों में रह रहा है। इस देश का दलित पहले ही परेशान था, आज भी परेशान है। इस देश का मुस्लिम पहले भी उसको दाढ़ी रखने पर, टोपी पहनने पर मारा जाता था और आज भी मारा जा रहा है। पूरे देश के गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मुफ्त में देखो, राशन देना या तेल दे देना, नमक दे देना, ये समाधान नहीं है। समाधान है उनको रोजगार देना। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मैं अपने समाज को 2 रुपये किलो वाला गेहूँ खाने वाला नहीं बनाना चाहता, मैं उसको 200 रुपये किलो वाला बनाना चाहता हूँ। तो रोजगार दो ना। इस देश का युवा परेशान है आज सड़कों पर। पकौड़े तलिए ना, मोदी जी ने कहा है। क्यों अमित शाह जी के बेटे पर पकौड़े तल रहे हैं क्या? पकौड़े तल रहे हैं? अरे आप मुझसे बोल रहे हैं पकौड़े तल रहे हैं, उनके बेटा पकौड़े तल रहा है क्या? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो मोदी जी भी तो जब हम आत्मनिर्भर तो तब बनेंगे ना जब प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर बने। वो आत्मनिर्भर कहाँ है? जनता ने चुना उनको, तो जनता ने नहीं चुना उनको, ईवीएम ने चुना है भैया। जनता ने नहीं चुना है। आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए तो बता देना। LMC चुनाव हुए तो उसमें तो कोई जनता विरोध क्यों नहीं करती है ईवीएम का? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं अपने कलर टीवी उसके खिलाफ बोल। देखिए मान्यवर कांशीराम साहब एक बात कहते थे कि लोग ना आजकल जनता कलर टीवी और कलर बीवी में मस्त है, उसे महंगाई से कोई मतलब नहीं है ना। दलित पिट रहा है, मुसलमान पिट रहा है, कोई मतलब नहीं है। आज ठीक है, जब तक नहीं बोले मत बोलो, लेकिन आज देश खतरे में है भाइयों, है ना। ये देश बर्बाद हो रहा है, तो हमें बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक समय था जब यूपीए की सरकार थी तो हम देखते थे कि रामदेव और अन्ना हजारे जैसे लोग आंदोलन पर बैठ जाते थे महंगाई के खिलाफ। सेलिब्रिटी लोग ट्वीट करते थे, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये सब लोग आज खामोश हैं। देखो सबको जब कांग्रेस की सरकार थी तो सब लोग सिलेंडर ले लेकर रोड पे बैठते थे। आज वो लोग कहाँ गए? आज तो सिलेंडर दुगना हो गया है। उस समय तो 400-500 था, आज तो 1000 से भी ऊपर हो गया। तो अब हमें देश के लिए सोचना पड़ेगा भाई, है ना। सब भूल जाओ राजनीतिक पार्टी, सब भूल जाओ हिंदू मुसलमान, सब भूल जाओ दलित स्वर्ण, सिर्फ देश के बारे में सोचो। आज हमें ये देश खतरे में है ना। हम पागल नहीं है यहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर में इतने पसीने में खड़े हैं।